अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड हेलो टू एवरीवन जो भी लोग देख रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आने वाले दिनों में हमारे एरिया में चुनाव है, इलेक्शन है। 27 मार्च से स्टार्ट है वेस्ट बंगाल में और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी 171 171 हावड़ा मध्य है। यहाँ से 3 मुख्य तौर पर एमएलए कैंडिडेट्स हैं। ऑलरेडी जो 2011 से हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर श्री अरूप रॉय जी जो टीएमसी से खड़े हैं ये हैं। दूसरा है संजय सिंह जी जो बीजेपी से पिछले 2-4 लोकसभा और दीगर चुनाव में वो खड़े हो चुके हैं और कई साल से वो ये वार्ड नंबर 17 के काउंसलर भी रह चुके हैं। तो ये है संजय सिंह जी बीजेपी से और तीसरे हैं पलाश भंडारी जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। तो ये 3 प्रमुख लोग हैं इस एरिया से और हमको बस ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, भाई आप इस एरिया में जो भी इस एरिया से बिलोंग करते हैं आप उनको वोट कीजिए जो सरकार बनाने जा रहे हैं, जो सरकार में रहेंगे। और सबसे बड़ी अहम बात है कि यहाँ पे क्या है कि वेस्ट बंगाल में एक अलग ही तरह का माहौल होता है। एक जैसे बोलते हैं ना कि एक आज मतलब मेरा हिसाब से मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस ये कहता है, एक 80s 90s की मूवी देखो, एक स्लो पेस बैलेंस्ड स्टोरी के साथ चलता है। और एक रीसेंट मूवीज़ देखो जो थोड़ा अटपटा सा मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा मूवीज़ का, बस उसी टाइप का लाइफस्टाइल है बंगाल में। एक बैलेंस स्लो पेस और खुशहाल है, मतलब लोग को ज़्यादा किसी को किसी से शिकायत नहीं है। यहाँ पे क्राइम कम है, जुर्म कम है, मतलब किसी भी मायने में यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, मुद्दे हैं जो एटलीस्ट आप सेव करते हैं हर वर्ग। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो एक मेंटालिटी के लोग होते हैं रेडिकल सोच के, जो कुछ एक पार्टी को बिना कुछ लॉजिक के सपोर्ट करते हैं। भाई बिना लॉजिक के सपोर्ट मत कीजिए। अहम चीज़ है आप देखिए पहले का माहौल में 1995 से अगर बचपना को देखता हूँ और अब तक देखता हूँ 90s से लेके अब तक, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है माहौल में, वातावरण में, सिचुएशन में। और बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, ये आने वाले दिनों में 27 मार्च से जो इलेक्शन स्टार्ट है उसमें वोट कीजिए। जो सरकार बनाने जा रहे हैं, जो सरकार में रहेंगे टिकेंगे, उनको वोट कीजिए। अपने एरिया के इश्यूज़ को एड्रेस कीजिए। जिस तरह से हमारे एरिया का इशू है वाटर लॉगिंग, जल जमाव सबसे बड़ा इशू है हमारे एरिया का, जिसको एकदम सीरियसली एड्रेस करने की ज़रूरत है हमारे टिकियापाड़ा के आवाम और सारे लोगों को। ये सबसे बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरा इशू है प्लेग्राउंड का। जितने भी प्लेग्राउंड्स थे 90s के दौरान से अब तक, डालमिया पार्क वो कॉरपोरेशन की ज़मीन, कॉरपोरेशन ने वहाँ मैदान बना दिया। बेलियस पार्क अम्यूज़मेंट पार्क प्राइवेट कंपनी को दे दिया बनाने, वो भी बेकार। आपको मार्टिन गोडाउन वाला जो है उसको वहाँ पे पानी टैंकी बना दिया, वो भी ख़त्म। आपको ये आपको यहाँ पे है रेलवे ग्राउंड हमारा गोलमुहर में, वो रेलवे ने उसको बाउंड्री के अंदर ले लिया। तो बेसिकली क्या है, बच्चों को खेलने का एक सही जगह नहीं है जहाँ पे उम्रदराज लोग वॉकिंग कर सके और बहुत सारे जो है मतलब शाम को घूम फिर सके। ऐसा कुछ भी मतलब ओपन एक प्लेग्राउंड नहीं है। दूसरा जो पहला समस्या हमने बताया कि पानी वाटर लॉगिंग का इशू है, इसको एड्रेस करने का। तीसरा समस्या है गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये 3 मेन मुद्दे हैं यहाँ पे इस एरिया में। बाकी तो ओवरऑल ठीक है। और रही बात आप लोगों से सभी से कि मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे कुछ फेम या फॉर्चून कुछ चाहिए, बस मेरा यही कोशिश है। अपने तौर पे आप भी इनिशिएटिव लीजिए, आप भी कोशिश कीजिए अपने एरिया को के इश्यूज़ को एड्रेस करने का और कोशिश कीजिए इसको रेलेवेंट पर्टिनेंट जो हमारे लोग हैं एरिया के एमएलए हैं उनके तक पहुंचाने का, जो इस बार वोट मांगने आएंगे। और प्रचार मतलब प्रसार जोरों पे है अभी इस एरिया में। तो यही काम कीजिए, आप उनको बताइए कि सर ये हमारा बेसिक मुद्दा है, इसको आप एड्रेस कीजिए। और वाटर लॉगिंग का मुद्दा को आप प्लीज़ एड्रेस ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है। ओपन ड्रेन हमारे एरिया में है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा गंदगी मलामत देखनी पड़ती है बरसात के दौरान, जहाँ पे बाहर से अगर कोई रिश्तेदार या कोई भी आते तो काफ़ी मतलब अजीब ये रहता है। आप अपनी बिल्डिंग से 2-2 दिन नहीं उतर सकते पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से।
जुमा का नमाज नहीं पढ़ने जा सकते हैं, ज़्यादा गंदगी के कारण इतना मतलब मलम्मत होता है। तो बहुत सारा ऐसा मसला है, उसको आप एड्रेस कीजिए। और वीडियो बनाने का मकसद मेरा और कुछ भी नहीं, ये हमारा एरिया है कॉन्स्टिट्यूंसी 171 हावड़ा मध्य, याद रखिए। इसमें वोट आपको किसको करना है, जो सरकार बनाने जा रहा है, और सरकार बनाने एक ही पार्टी जा रही है। ये आप मेरा सोच जो है आईएनसी का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, मैं उसके पॉलिटिकल व्यूज से बिलोंग करता हूँ। किंतु जहाँ पे बात अपने घर की आती है, अपने एरिया की आती है, यहाँ पे हम उसको वोट करते हैं जो सरकार फॉर्म करने जा रही हो। और डेफिनेटली सरकार कोई और दूसरी पार्टी नहीं फॉर्म करेगी, चाहे कि जितनी तंत्र मंत्र विद्या साधन, जितना धन दौलत, जितना भी पैसा लगा ले बंगाल में, जीतने बस एक ही पार्टी जा रही है, टीएमसी। क्योंकि गुज़िस्ता 10 सालों में टीएमसी ने अपने बेसिक को बहुत मजबूत किया है, बेस को काफ़ी मजबूत किया है, मोहल्ले मोहल्ले तक, ग्राम ग्राम तक पहुंचाया है अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों को। और इस वजह से टीएमसी को उखाड़ना इम्पॉसिबल है यहाँ पर से। हाँ, थोड़ा लास्ट असेंबली इलेक्शन के बनिस्बत थोड़ा सीटों का आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज़ जो है अगर इलेक्शन कमीशन प्योरली न्यूट्रल रहे और सारा कुछ न्यूट्रल रहे तो डेफिनेटली टीएमसी का एक मार्जिन होगा। 160 to 180 सीट के बीच में टीएमसी यहाँ पे स्टे करेगी। अब बाकी जो है 110 सीट्स, इसमें बीजेपी और अदर जो पार्टीज़ हैं उन लोगों को इतने में ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और टीएमसी का बेस काफ़ी मजबूत है, आप लोग अपना वोट वेस्ट ना करें। और जो कि अभी देवांशी भट्टाचार्य का नारा है, खेला होबे, द गेम इज़ ऑन, रियली द गेम इज़ ऑन। और गेम, हु इज़ द रियल प्लेयर ऑफ दिस गेम, कौन सही खिलाड़ी, बेस्ट खिलाड़ी या मेन खिलाड़ी कौन है इस गेम के, तो आप है। यू आर द रियल वोटर ऑफ, रियल प्लेयर ऑफ दिस गेम। आप जो रियल वोटर हो, यू आर द ओनली रियल प्लेयर ऑफ दिस गेम। तो आप वोट आउट कीजिए उनको जो समाज को बांटने की कोशिश करें, वोट आउट उनको कीजिए जो क्राइम, जिनके स्टेट में, जिनके राज्य में खुद क्राइम इतना बढ़ा पड़ा है, हत्या, डकैती, मार, लूट पाट, बलात्कार, बहुत सारा ऐसा क्राइम है। तो खुद देखिए कि वो अपना सेंट्रल या फिर स्टेट तो संभाला ना जा रहा, बस वही जिद में लगे हैं, बचपना वाला जिद जो हम जब बच्चे थे तो क्रिकेट खेलते थे, अगर कोई अपने दोस्त में से ही अगर टिक जाता था, आउट नहीं होता था, तो क्या करते थे, हर एंगल, हर स्ट्रेंथ और हर वो नुस्खा अपनाते थे उसको आउट करने का, चाहे मुंह पे बाउंसर मारेंगे, चाहे पाँव पे मारेंगे, जो भी है XYZ कोशिश करते थे। सेम एटीट्यूड से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और ये पार्टी बीजेपी चल रही है कि बस मुझे कुछ नहीं करना है, स्टेट जीतना है। स्टेट जीतना उन लोगों के लिए एक गोल्ड मेडल, ओलंपिक का गोल्ड मेडल है। ये नहीं कि आप जो स्टेट जीत चुके हैं उसमें आप लोगों के दिल जीतिए, ना कि सिर्फ आप स्टेट। आप प्रधानमंत्री होकर के यूनियन टेरिटरीज़ की आप इसमें प्रचार में चले जाते हैं, आप स्टेट के मतलब अपने कार्यालय को छोड़ करके आप प्रचार में लगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इकोनॉमी का मुद्दा है और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जहाँ भुखमरी, महंगाई, पेट्रोलियम, गैस, XYZ इतना बदहाल है, इतना बेकार हो चुका है सिचुएशन। लेकिन भाई साहब को तो बस जिद पड़ी हुई है कि बस उनके कंपटीशन में कोई आ जाए तो मैं तो तुम्हें आउट करूंगा, यही दिमाग में उनके चलता है कि चाहे यॉर्कर मारो, चाहे बाउंस मारो, चाहे जैसे भी जो हाल में बस आउट करना है। अब दीदी को आउट करना इम्पॉसिबल है इस बार। दीदी का जो स्टैंस है, जो बैटिंग करने का स्टाइल है और जो उनका शॉट्स है, इम्पॉसिबल है दीदी को आउट करना। और यहाँ पे दीदी 150 से अबव रन बनाने जा रही है, आई एम डैम श्योर। और आप लोग भी इस बात से मेरे इत्तेफाक रखते होंगे। आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूँ, अपना वोट वेस्ट ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को वोट करें क्योंकि वही सरकार बनाने जा रही है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सभी से शुक्रिया कहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।